गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है 20 पॉइंट प्रोग्राम। ठीक है, 20 पॉइंट प्रोग्राम जिसको कि इंडिया में 20 सूत्री कार्यक्रम के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, 20 पॉइंट प्रोग्राम को क्या नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं? 20 सूत्री कार्यक्रम। ठीक है, तो 20 पॉइंट प्रोग्राम बेसिकली जो है प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का विज़न था, जो कि काफ़ी साल पहले 1975 के टाइम पे उन्होंने ड्राफ्ट करवाया था कि ये प्रोग्राम को हमको इंडिया में लाना है। ठीक है, बाद में इस प्रोग्राम को 1982 में रिस्ट्रक्चर किया गया था, फिर बाद में 86 में फिर से किया गया। 82 में इंदिरा गांधी जी ने इसको रिस्ट्रक्चर करवाया था, फिर उनका डेथ हो गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 84 में उनका डेथ हुआ, उसके बाद फिर 86 में इस प्रोग्राम को फिर से रिस्ट्रक्चर किया गया। ठीक है, लेकिन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट इंडिया में नहीं किया गया। ठीक है, बाद में काफ़ी साल बाद, लगभग 30 साल बाद इंडिया में 2006 में इस प्रोग्राम को फिर से लॉन्च किया गया, जो कि 20 पॉइंट प्रोग्राम या 20 सूत्री कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे ही इसका नाम है, अपन देख रहे हैं 20 पॉइंट प्रोग्राम, मतलब कि 20 ऐसे सेक्टर रखे गए गवर्नमेंट के काम के कि हमको एटलीस्ट ये 20 सेक्टर में बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करके काम करना है, ताकि हमारा ओवरऑल कम्युनिटी का डेवलपमेंट किया जा सके। ठीक है, तो ये जो 20 पॉइंट्स हैं, ये हेल्थ के लिए भी थे, वुमेंस के लिए भी थे, एजुकेशन के लिए भी थे, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी थे, एग्रीकल्चर के लिए भी था। मतलब 20 एक ऐसे सेक्टर थे जिसके तरफ गवर्नमेंट चाहती थी कि इसके तरफ स्पेसिफिकली फोकस्ड काम होना चाहिए। ठीक है, तो अपन देखेंगे 20 पॉइंट प्रोग्राम। हम लोग कुछ समय पहले देखे थे मिनिमम नीड प्रोग्राम। ठीक है, तो लगभग मिनिमम नीड प्रोग्राम से ज़्यादा रिफाइंड होकर ये 20 पॉइंट प्रोग्राम आया था। ठीक है, द 20 पॉइंट प्रोग्राम वॉज इनिशियली लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी 1975 एंड वॉज सब्सिक्वेंटली रिस्ट्रक्चर्ड इन 1982 एंड अगेन इन 1986। ठीक है, 1975 में पहली बार लाया गया था प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा, उसके बाद 82 में रिस्ट्रक्चर हुआ, फिर 1986 में रिस्ट्रक्चर हुआ। With the introduction of new policies and program, it has been finally restructured in 2006 and it has been in operation at present. ठीक है, बाद में क्या किया गया? 2006 में इसको फिर से रिस्ट्रक्चर किया गया। लॉन्च होने के 30 साल बाद उसको रिस्ट्रक्चर किया गया और उसके बाद इसको क्या किया गया? ऑपरेशन में लाया गया। उस समय तक ये ऑपरेशन में नहीं आ पाया था। ठीक है, द प्रोग्राम एंड स्कीम अंडर TPP 2006 are in harmony with the priorities contained in the national common minimum program। ठीक है, जो नेशनल का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अपन बनाए थे, जो कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को फुलफिल करता हो। ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशन के सार्क देशों के द्वारा मिल के बनाया गया था कि एटलीस्ट जब हम लोग मिलेनियम डेवलपमेंट, मतलब जब 2000 में हम लोग क्रॉस करके जाएंगे, तो हम लोग के लिए क्या क्या प्रायोरिटी वर्क होंगे। ठीक है, तो उसको भी फुलफिल करता है ये। The restructured program called 20 Point Program 2006 TPP 2006 was approved by the Cabinet on 5th October 2006 and in operation with effect from 1/4/2007, जो कि 2006 में 5 अक्टूबर 2006 में अप्रूव हो गया था और ऑपरेशन में आया ये 1/4/2000, मतलब 1 अप्रैल 2007 से। ठीक है, तो अपन देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या था 20 पॉइंट प्रोग्राम का। तो मेन ऑब्जेक्टिव था 20 पॉइंट प्रोग्राम का is to eradicate poverty and to improve the quality of life of the poor and the underprivileged population of the country। ठीक है, अगेन हम लोग इस यूनिट में यूनिट 6 में पढ़ते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। ठीक है, लेकिन ये भी प्रोग्राम डायरेक्टली हेल्थ के लिए नहीं है, इसमें एक हेल्थ भी एक पार्ट है। ठीक है, तो इसका मेन जो पॉइंट का ऑब्जेक्टिव था 20 पॉइंट का, वो ये था कि इरेडिकेट करना है पॉवर्टी को, गरीबी को हटाना है, गरीबी को ख़त्म करना है, एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पुअर, और जो गरीबी में हैं या अंडर प्रिविलेज हैं, ऐसे जो देश के नागरिक हैं, इनके लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। हम लोग देखते हैं कि अभी भी कई लोग अशिक्षित हैं, अभी भी कई लोग गरीबी में हैं, अभी भी कई लोगों के पास स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, अभी भी कई लोगों के पास पीने का ढंग का पानी नहीं है, अच्छा घर नहीं है। तो ऐसे सब चीज़ों को इसके ज़रिए ट्रीट किया जाए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ
ऑफ द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है। देन नेक्स्ट, द प्रोग्राम कवर्स वेरियस सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पे ये काम करता है, जैसे कि पहला है पॉवर्टी, गरीबी के लिए काम करता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करता है, एजुकेशन के लिए, हाउसिंग के लिए, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म्स, इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल एक्सेट्रा। ठीक है। तो ऐसे सारे सेक्टर्स के लिए वो काम करता है। ठीक है। तो अब अपन देखते हैं बेसिकली 20 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर में क्या क्या आते हैं। ठीक है। तो अपन देखेंगे लिस्ट ऑफ 20 पॉइंट्स। ठीक है। यही वो बेसिक 20 पॉइंट्स है जिसके लिए गवर्नमेंट चाहती है कि हम लोग सेंट्रलाइज्ड होके, फोकस्ड होके काम करें। ठीक है। तो पहला पॉइंट है पॉवर्टी इरेडिकेशन। ठीक है। पहला काम है गरीबी से लोगों को बाहर लाना। ठीक है। कोई भी एक पॉइंट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट को सिर्फ एक इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना पड़ता है, ढेर सारी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, कई प्रकार के काम करने पड़ते हैं। ठीक है। तो अभी गरीबी मिटाने के लिए सबसे अच्छा काम अगर देखा जाए तो मनरेगा। ठीक है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है। अभी लॉकडाउन भी हुआ था तो क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने मनरेगा के जरिए लोगों को रोजगार दिया ताकि वो गरीबी के स्तर पे ना जाएं। ठीक है। पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि लोग पढ़ें, काम करें। पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि उनको कई प्रकार की सब्सिडी दी जाए ताकि उनका इन पॉकेट एक्सपेंडिचर, जो उनके जेब का खर्च हो जा रहा था, वो कम किया जा सके। जैसे कि आयुष्मान भारत योजना मिली। ठीक है। RTE योजना मिली, राइट टू एजुकेशन। तो ये सब क्या है, किसी के भी पैसे का जो अपने जेब से खर्चा हो रहा था वो पैसा बचता है तो वो पॉवर्टी से बाहर निकल सकता है। ठीक है। देन सेकंड, पावर टू पीपल। ठीक है। पावर टू पीपल मतलब पावर टू पीपल अपन बोल सकते हैं कि कई ऐसे चीज़ हैं जिसमें कि हमको नागरिकों को अधिकार दिए गए। ठीक है। ख़ास तौर पर पंचायत में, आप पंचायत में कोई भी एक इंडस्ट्री डालिए, बिना पंचायत के परमिशन के या बिना पंचायत के सहमति के आप एक भी ना तो रेल लाइन डाल सकते, ना तो हवाई अड्डे बना सकते, ना तो फिर किसी भी तरीके के काम कर सकते उस पंचायत में। ठीक है। तो ये पावर है वहाँ के लोगों के लिए, तो वहाँ के लोग खुद सोचेंगे कि हमारे एरिया के लिए कौन सा अच्छा काम होना चाहिए। ठीक है। तो ये है पावर टू पीपल। थर्ड, सपोर्ट टू फार्मर्स। ठीक है। अभी आप देखेंगे कि फार्मर्स के लिए कई प्रकार की योजना है। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक योजना चला रही है जिसमें उनको 6000 पर ईयर मिलता है ऐसे किसान को जो कि मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनके पास 5 एकड़ से कम इरीगेटेड लैंड हो। ठीक है। लोगों को गवर्नमेंट 2 से 3 इंस्टॉलमेंट में, शायद 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हज़ार रुपये करके पैसे देती है। ठीक है। फिर किसान न्याय योजना, छत्तीसगढ़ की बात करें तो अभी किसान न्याय योजना चल रहा है, जहाँ पर किसानों को जो MSP है, ठीक है, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया के लिए निर्धारित करती है, वो लगभग 1600-1700 रुपये आता है 1 क्विंटल धान का। ठीक है। उसको यहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, उस पैसे में खरीद के जो एक्स्ट्रा पैसा है जो कि 2100 रुपये, ठीक है, के भाव में यहाँ की गवर्नमेंट खरीद रही है। तो वो क्या है, डिफरेंस का जो 400-500 रुपये है वो गवर्नमेंट क्या करती है, उन लोगों को बोनस के तौर पे वापस दे रही है। तो सपोर्ट कर रही फार्मर्स को। कभी कभी अचानक से पानी गिर जाता है या सूखा पड़ जाता है, फार्मर का लॉस हो जाता है, तो ऐसे समय पे क्या है, उनको एग्रीकल्चर इंश्योरेंस दिया जा रहा है। ठीक है। देन है लेबर वेलफेयर। ठीक है। लेबर वेलफेयर के लिए काफ़ी चीज़ें बनी हैं, EPFO बना है, ESI बना है। ठीक है। लेबर हॉस्पिटल्स हैं, ये सब के ज़रिए उनका वेलफेयर प्रोग्राम चलाया जाता है, उनका हेल्थ चेकअप, उनका हेल्थ ट्रीटमेंट, उनके बच्चों का एजुकेशन, कई प्रकार के स्कॉलरशिप। देन है फूड सिक्योरिटी। ठीक है। कई लोग ऐसे हैं जो कि कमा खा नहीं सकते हैं या बहुत ज़्यादा वृद्ध हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं है। ठीक है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हर एक, इंडिया के हर एक आदमी जो क्या है, भूखा ना रहे। तो हमको राशन कार्ड के ज़रिए फूड सिक्योरिटी मिला हुआ है। ठीक है। तो हम लोग के पास राशन कार्ड है, मतलब हम लोग भूखे नहीं मर सकते, हमको कहीं ना कहीं से राशन मिलेगा गवर्नमेंट की साइड से, और हमको उसके ज़रिए कई प्रकार के सामान मिल सकते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में अगर देखेंगे तो यहाँ पर राइस मिलता है। ठीक है। शक्कर मिलता है, कैरोसिन पहले मिलता था, बंद हो गया है, अब उसके बदले उज्ज्वला योजना आ गया है।
देन फूड सिक्योरिटी में अगर हम लोग बात करें, कुछ जगह पे जहाँ पर ज़्यादा एक्सट्रीम प्रॉब्लम है वहाँ पर जैगरी मिल रहा है, सोया मिल्क मिल रहा है, एग मिल रहा है, तो कई प्रकार के स्कीम है फूड सिक्योरिटी के लिए। मिड डे मील स्कीम है, सप्लीमेंट न्यूट्रिशन स्कीम है। देन है हाउसिंग फॉर ऑल, ठीक है। पुराने समय पे इंदिरा आवास योजना चलता था, फिर बाद में अटल आवास योजना चला, फिर अभी प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि सभी के पास पक्का मकान हो, ठीक है। गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2022 तक सभी पूरे इंडिया के सारे लोगों के पास खुद के घर हो, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत सारे कैटेगरीज हैं, ठीक है। ऐसे जो कि सर्विस क्लास में है और वो अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं और वो इंटरेस्ट सब्सिडी ले सकते हैं। ऐसे लोग जिनके खुद का ज़मीन है लेकिन उसके में कच्चा घर है, तो उसके लिए गवर्नमेंट उनको पैसा देती है। ऐसे लोग जिनके पास ज़मीन भी नहीं है, घर भी नहीं है, उनको गवर्नमेंट ज़मीन अलॉट करती है, उसमें घर बना के देती है ताकि सिक्योर किया जा सके हाउसिंग फॉर ऑल। देन 7 है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। मिशन अमृत, नल जल योजना, ऐसे सब योजनाएं जो चलाई जा रही हैं जिसमें गवर्नमेंट अश्योर करना चाहती है कि हर एक घर तक, चाहे वो शहर में हो चाहे वो गांव में हो, उन तक पानी पहुंचना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर खास तौर पर, है ना। देन है 8 हेल्थ फॉर ऑल, आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। स्मार्ट कार्ड जो बन रहा है आयुष्मान भारत योजना, तो ये क्या है, हेल्थ फॉर ऑल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई एक गरीब आदमी है और उसको किडनी का प्रॉब्लम है तो वो पैसों की तंगी के कारण से वो ट्रीटमेंट ही नहीं कराएगा और मारा जाएगा, ठीक है। तो आयुष्मान भारत योजना आई है, ज़बरदस्त स्कीम है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसके ज़रिए उन लोगों को इंश्योर्ड कर रही है और आगे चल के क्या है, अगर कुछ उनको प्रॉब्लम आता है तो लोग 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया के किसी भी अस्पताल में, किसी भी कोने के इंडिया का कोई भी नागरिक उसको वहाँ पर अवाइल कर सकता है। लेकिन इसमें अभी काफ़ी कुछ काम किया जाना बाकी है क्योंकि ये फेजेस में इंडिया में इंट्रोड्यूस हो रहा है। अभी फर्स्ट फेज़ में 30% पॉपुलेशन को कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द 70% पॉपुलेशन अभी इस योजना में कवर नहीं हो पाई है। देन है 9 है एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है। RTE बोलते हैं अपन, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। राइट टू एजुकेशन मतलब कि गवर्नमेंट चाहती है कि हर एक बच्चे का अधिकार हो एजुकेशन, ठीक है। तो चाहे गवर्नमेंट स्कूल में, अगर गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है तो वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है प्राइवेट स्कूल में भी, जहाँ पर 25% सीट जो है वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS कैटेगरी के लिए रिजर्व रहती है, ठीक है। तो इसके ज़रिए एजुकेशन सभी के लिए पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, टीचर डेवलप किए जा रहे हैं, लोगों को यहाँ तक जोड़ा जा रहा है। देन है वेलफेयर, 10th पॉइंट, वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज़ एंड OBCs। गवर्नमेंट ने इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट ही बना के रखा हुआ है, ठीक है, जो कि इनके इश्यूज़ को, शेड्यूल कास्ट के, ST SC OBC एंड माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ को डील करते रहते हैं। और इंडिया में इनका जो जनसंख्या है उनके आधार पर, उनके इकोनॉमी के आधार पर कई योजनाएं आती हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप है, कई प्रकार की सब्सिडी स्कीम है, इन सभी के लिए आती है, ठीक है। देन है नौकरियों में रिजर्वेशन है, ये सब इसी में आता है। देन है 11th है वुमेन वेलफेयर, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं 20 साल पुराने भारत की और आज के भारत में, तो वुमेन वेलफेयर मैं मानता हूँ कि बहुत हद तक इंडिया में ज़बरदस्त तरीके से काम किया है, जिसके कारण से वुमेन का वेलफेयर बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, ठीक है। कई प्रकार की स्कीम है, कई प्रकार के रिजर्वेशन मिलते हैं। कोई भी चीज़ से गवर्नमेंट के योजना अगर लेना है तो वुमेन्स को प्रायोरिटी मिलता है, सर्विसेज हैं तो कई प्रकार के रिलैक्सेशन मिलता है, इसके ज़रिए वुमेन का वेलफेयर हो सकता है। देन है चाइल्ड वेलफेयर, ठीक है। चाइल्ड जो है वो एक वनरेबल सेक्शन है हमारी कम्युनिटी में। गवर्नमेंट इनके लिए भी ढेर सारे वेलफेयर प्रोग्राम चलाती है, जैसे कि 14 साल से कम के बच्चे काम नहीं कर सकते, मिड डे मील स्कीम चलाती है, एजुकेशन स्कीम चलाती है, हेल्थ स्कीम चलाती है, मेजर हेल्थ स्कीम भी चलाती है, ठीक है। देन है यूथ डेवलपमेंट, ठीक है। यूथ जो है किसी भी कंट्री का आने वाला फ्यूचर प्रोडक्टिव असेट्स होता है, ठीक है। तो अगर यूथ का अभी से डेवलपमेंट हम करेंगे, खास तौर पर एजुकेशन और हेल्थ, ठीक है, ये दोनों चीज़ में अगर हम लोग फोकस करके काम करेंगे तो काफ़ी हद तक हमारा आने वाला जो जनरेशन है, फ्यूचर है, कंट्री का ग्रोथ बहुत अच्छे से होगा। इसके लिए गवर्नमेंट कई प्रकार के इंस्टीट्यूट्स खोलते जाती हैं, ठीक है। पहले इंडिया में बहुत ही लिमिटेड 4-5 ही IIM IIT थे। आज अगर अपन बात करें तो इंडिया में 20-25 से ज़्यादा IIT और IIM हो चुके हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये इसलिए ताकि यूथ को वहाँ तक एजुकेशन से जोड़ा जा सके।
देन है 14 पॉइंट इम्प्रूवमेंट ऑफ स्लम्स, ठीक है। स्लम जो है, अर्बन स्लम खास तौर पर बहुत ही बुरे स्थिति में है, ठीक है। तो इसके लिए एक अलग से फोकस प्लान बनाना, ठीक है। और यहाँ तक भी मूलभूत सुविधाएं जैसे कि बिजली, पानी, सड़क, नाली, ये सबको पहुँचाना, ठीक है, गवर्नमेंट के एजेंडे में है, ठीक है। देन है 15 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड एफोरेस्टेशन, ठीक है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हमेशा किसी से भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, लेकिन वो हमको दिखता नहीं है, ठीक है। तो इसके वो गवर्नमेंट को क्या है, पहले कोई भी इंडस्ट्री लगानी होती थी तो बहुत आसानी से एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाता था, लेकिन आजकल क्या है, कोई भी चीज़ में एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलना काफ़ी मुश्किल है। जो भी इंडस्ट्री लगने जा रही है या जो भी गवर्नमेंट के काम होने जा रहे हैं, उसको अश्योर करना पड़ता है कि इससे हमारे एनवायरनमेंट को किसी भी प्रकार का हार्म आगे चल के नहीं होगा। और एफॉरेस्टेशन, ठीक है, फॉरेस्ट जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी एक पार्ट है, ठीक है, हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत ज़रूरी पार्ट है। अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो हमारा क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, ठीक है, ढेर सारे फूड साइकिल डिफेक्ट आएंगे, तो जिसके कारण से एफॉरेस्टेशन को भी प्रायोरिटी में रखा गया है, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करवाना। देन है सोशल सिक्योरिटीज़, ठीक है, ढेर सारी ऐसी स्कीम हैं जो कि सोशल सिक्योरिटी अश्योर करती है। जन धन योजना, ठीक है, जिसमें कि हम लोगों को जन धन योजना के जरिए हमारा बैंक अकाउंट खुला ताकि हमारा जो भी सब्सिडी का पैसा डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ सके, ठीक है। और कई सारे लोगों को इससे बैंकिंग से जोड़ा गया है। जन धन योजना में 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जोड़ा गया है, ठीक है, 2020 के सेंसस के हिसाब से। और जन धन योजना और जो सोशल सिक्योरिटी में हमको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है, हमको लीगल सिक्योरिटीज़ भी मिलते हैं, सोशल सिक्योरिटी में हमको कई प्रकार के इंश्योरेंस भी मिलते हैं, ठीक है। देन है रूरल रोड्स, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ठीक है, आप नाम सुने होंगे, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। कभी भी आप गांव में जाइएगा तो वहाँ पर अगर पक्की रोड बनी हुई है तो आप वहाँ पर एक साइन बोर्ड देखेंगे जो कि ऑरेंज और ब्लैक कलर से बना हुआ होता है, सड़क का निशान पड़ना होता है और लिखा होता है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ठीक है। गवर्नमेंट का टारगेट है कि जितने भी गांव हैं जहाँ पर कच्चे रोड हैं उनको जिला मुख्यालय तक, ठीक है, पहुँचने के लिए पक्का रोड फैसिलिटी किया जाए। तो जो भी उनका पहुँच मार्ग आता है, जो भी उनका रोड आता है जो कि मेन रोड को जोड़ता हो, वहाँ तक पक्का रोड बनाने का गवर्नमेंट का टारगेट है। देन है 18 एनर्जाइजेशन ऑफ रूरल एरियाज़, ठीक है, एनर्जी रूरल एरियाज़ में पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम होता है, ठीक है। और ऐसे जगह पे हर जगह पर जो इलेक्ट्रिसिटी जो अपन आमतौर पर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको पहुंचा पाना लाइन के ज़रिए काफ़ी मुश्किल होता है। लाइन लॉस भी होता है, डैमेज भी होता है और काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट चाहती है कि हर एक गांव, चाहे वो शहर का, चाहे वो बीहड़ में हो, जंगल में हो, पहाड़ में हो, जहाँ भी हो, लेकिन वहाँ तक एनर्जी पहुँचना चाहिए, चाहे वो थर्मल एनर्जी हो, चाहे सोलर एनर्जी हो, चाहे विंड एनर्जी हो, चाहे वो हाइड्रो एनर्जी हो, किसी न किसी ज़रिए उस जगह तक एनर्जी पहुँचना है। देन 19 डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़, ठीक है, पहले हमारा बस्तर एरिया बैकवर्ड एरिया कहलाता था, ठीक है। पूरे बस्तर में केवल एक ही ज़िला था, बस्तर ज़िला, लेकिन आज हमारे पास 7 ज़िले हैं, ठीक है। और बहुत ही जल्दी ये ज़िले और इसमें 2-3 ऐड होने वाले हैं, ठीक है। तो बैकवर्ड एरियाज़ का जब तक डेवलपमेंट हम नहीं करेंगे तब तक हम लोग बोल नहीं सकते कि हमारा कंट्री में इक्वल डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है। तो जो जितने भी बैकवर्ड एरियाज़ हैं, ख़ास तौर पर ट्राइबल एरिया, हिली एरिया, ऐसे सब एरियाज़ का डेवलपमेंट करना। देन है 20 IT इनेबल ई गवर्नेंस, ठीक है, गवर्नमेंट के कोई भी काम को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जोड़ जाएं, ठीक है। हमको गवर्नमेंट चाहती है कि उनके कामों को, अगर बोझ को कम करना है और लोगों को सुविधा देनी है और टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है, लोगों का समय बचाना है, तो क्या करना है, हमको ई गवर्नेंस को बढ़ा देना है, ठीक है। आप आज के डेट में अगर जाइए तो कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं उसके लिए ई सेवा केंद्र होते हैं। आपको बैंक में खाता खोलना है, ई कियोस्क है, आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है, ई सेवा है,
आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है, निवास प्रमाण पत्र बनाना है, आय प्रमाण पत्र बनाना है, ई गवर्नेंस के जरिए आप बना सकते हैं। आपको कोई लैंड वर्क है, उसमें कुछ करेक्शन करवाना है या आपको लैंड रिकॉर्ड निकालना है, उसके लिए भी ई सेवा है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जिसके ज़रिए हम लोग ई सेवा का फ़ायदा उठा सकते हैं। आजकल ऑनलाइन कंप्लेंट भी है। ठीक है, ऑनलाइन आजकल गवर्नमेंट की वो भी चलती है, कोर्ट में सुनवाई भी चलती है। ठीक है, टेलीमेडिसिन, ये सब ई सेवा के अंदर आएंगे, जो कि धीरे धीरे गवर्नमेंट चाहती है कि पूरे लोगों तक पहुंच जाए। तो इतने सारे 20 पॉइंट प्रोग्राम के सेक्टर्स थे, लिस्ट थे, जिसके लिए काम किया गया। मैं सोचता हूँ आप लोगों को ये 20 पॉइंट प्रोग्राम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।